हाँ तो बॉयज, ऑल द बॉयज, गुड मॉर्निंग। मैं इरफान सर, इंग्लिश टीचर, आर के स्कूल से बोल रहा हूँ। आपसे मुखातिब हूँ। क्लास 7 को पढ़ाने जा रहा हूँ, टेकिंग कर रहा हूँ क्लास की। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। पहले मैंने बता दिया कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। सैटरडे मैंने क्लास ली थी आपकी, और फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाया था डेजी के फूल, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था कि डेजी जो है एक हिली फ्लावर है, पर्वतीय फूल है जो वाइट कलर का होता है, स्मॉल फ्लावर होता है एज आ जास्मीन। जैसे चमेली का फूल अगर आपने देखा, ठीक उसी तरह का होता है ये फूल। छोटा फूल होता है, बिल्कुल वाइट होता है और बड़ा ही खूबसूरत होता है। उसी के बारे में ये लेसन है जिसको डिस्क्राइब करेंगे हम। यस्टरडे आपको वर्ड मीनिंग राइट डाउन की गई थी, 2-4 मीनिंग बची थी जिसे मैंने आज राइट डाउन कर दिया है। आपके बोर्ड में आप देख रहे होंगे, 4 मीनिंग दिख रही है आपके बोर्ड में। देख लीजिए, ऑन दी बोर्ड देखिए और आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं, और आप ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप अवश्य इसका फायदा उठाएं, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे रनिंग में। बुक अवश्य खरीद लें। बिना बुक के आपका पढ़ना लगभग असंभव है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ वो जनरल वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाई टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा रहा है। आपको कोर्स बुक पढ़ा रहा हूँ। तो लेसन डे फर्स्ट चल रहा, अभी बहुत ज़्यादा आप नहीं गए, पिछड़े हुए हैं। बैकअप के रूप में जल्दी से जल्दी किताबें ले लें। हाँ, गार्जियनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन से फौरन किताबें ले लें। इससे मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकता हूँ। हम रंजीत सर के आभारी हैं, जिनके बहुत अथक प्रयास से हम यहाँ पे आते हैं। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जिनके अथक प्रयास से क्लासेस शुरू हुई है। वो इसी मोबाइल पे हमारे मैसेज, उसके लिए हम सब व्यक्त नहीं कर सकते। और सुनो, फिलहाल देखिए, मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कहीं हार्ड लगता है हमारी जबान स्पीकिंग, तो अवश्य चाचा वाले देखो बताइएगा, हम आपके घर आएंगे। जैसा रंजीत सर का ऑर्डर है हमारे पास कि आपके घर भी हम लोगों को आना है, इसी नंबर करो। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल ढीला ना करें, लूज ना करें, टाइटली जो है आप बच्चों को पढ़ाएं। बुक अवश्य खरीद लें, अंततः आपकी बात नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट लेसन कवर कर रहा हूं। देखिए, एट इवनिंग व्हेन आई गो टू बेड। आदर कह रहा है कि शाम को, रात को जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ, आई सी दी स्टार शाइन ओवर हेड, तो मैं अपने सिर के ऊपर चमकते हुए तारों को देख सकता हूँ। दे आर द लिटिल डेजीज वाइट, वे छोटे छोटे तारे डेजी के फूल की तरह लगते हैं। दैट डॉट द मीडो ऑफ द नाइट, ऐसा लगता है उन तारों का समूह, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, उन तारों का समूह, जैसे रात में अगर आपने देखा है घासों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें डॉट बनाती हैं, उसी तरीके से लगता है जैसे तारे जो हैं ड्यू की डॉट्स बनाती हैं। ओसों की बूंदें टिमटिमा रही हैं, उसी तरह से तारे टिमटिमाते दिखते हैं।
फर्स्ट ये 4 लाइन की डिस्क्राइबिंग थी। सेकेंड स्टैंजा देखिए, एंड ऑफन व्हाइल आई एम ड्रीमिंग सो अक्रॉस द स्काई मून विल गो। और प्राय ऑफन प्राय होता है जब मैं रात में सपने देख रहा होता हूँ तो देखता हूँ आकाश में चंद्रमा निकलता हुआ दिखता है। इट इज अ लेडी स्वीट एंड फेयर, और एक प्यारी सी लेडी जिसे हम फेरी बोल सकते हैं, परी आती हैं। हु कम टुगेदर डेज इज दियर, और जो हमें दिखाई पड़ता है वो आकर के डेजी के फूल चुनती है, अर्थात स्टारों को चुन लेती है। यहाँ पे इमेजिन ये है, बच्चा तारों को डेजी के फूल के रूप में इमेजिन कर रहा है, सपोज कर रहा है, कल्पना कर रहा है। इमेजिन मीन्स कल्पना करने को होते हैं। लास्ट स्टैंजा है आपका, फॉर व्हेन एट मॉर्निंग आई अराइज, और जब प्रातः होती है, मॉर्निंग मीन्स प्रातः के होते हैं, आई माने मैं, अराइज माने उठता हूँ, गेटअप। और जब प्रातः होती है और मैं उठता हूँ, देयर इज नॉट अ स्टार लेफ्ट इन द स्काई, तो आकाश में हमें फिर कोई तारा दिखाई नहीं देता। बच्चा बोलता है कि रात में तारे दिखे थे, फेरी आई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे डेजी के फूल पूरे बिखरे हुए हैं, डांस बना दिए हैं। लेकिन जब प्रातः उठता है तो उसे कोई भी तारे नहीं दिखाई देते। शी पिक देम ऑल, ड्रॉप देम डाउन, वो कहता है ऐसा लगता है या तो सारे तारे, सारे डेजी के फूल परी उठा ले गई है, और ड्रॉप डाउन, या तो उन्हें नीचे गिरा दिया है। अब तारे नहीं दिख रहे हैं, तो बच्चा ये कहता है या तो फेरी जो आई थी उठा ले गई है, पिकअप कर लिया उसने, और ड्रॉप डाउन, या तो उन्हें गिरा दिया है इन टू मिडोज ऑफ द टाउन, शहर के मैदानों में। वो कहती है शहर के मैदानों में, या तो उसने गिरा दिया है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, तेजी से देखिए। लास्ट एट इवनिंग व्हेन आई गो टू बेड, शाम को जब मैं सोने जाता हूँ, सिर के ऊपर तारों को चमकते हुए देख सकता हूँ। वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद चमकते हुए तारे दिखते हैं, जो डेजी के फूल की तरह दिखते हैं। रात में ऐसा लगता है जैसे घास पर पड़ी हुई ओसों की डांट बन गई है। सेकेंड स्टैंजा देखिए, और जब मैं रात में सपने देखता हूँ तो आकाश में सूर्य निकलता हुआ दिखता है, और एक लेडी अपीयर होती है, प्रकट होती है, जो बहुत ही खूबसूरत है। हु कम टुगेदर डेज इज दियर, ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे डेजी के फूल इकट्ठा करने आई है। लास्ट स्टैंजा देखिए, और जब प्रातः काल मैं उठता हूँ तो आकाश में कोई भी तारा नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि उस फेरी ने सारे तारों को या तो चुन लिया है या तो नीचे गिरा दिया, जो शहर के मैदानों में गिरे हैं। अब आप जो है इसके बाद HW नोट कर लीजिए, राइट डाउन कीजिए HW। लर्न वर्ड मीनिंग। Translate the passage in Hindi. Translate the passage in Hindi. Learn whole line poem by heart. Four. Write down rhyming words from your lesson. From your lesson.
जाते जाते हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राइमिंग वर्ड्स हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। राइम वर्ड्स का मतलब होता है मिलता जुलता। जैसे गो है, एग्जाम्पल तौर पर गो है तो राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा सो। इसी तरीके से अगर व्हाइट है तो उसकी राइमिंग वर्ड्स हो जाएगी नाइट, व्हाइट की नाइट। रेड है मान लिया तो हो जाता है बेड। इस सैड है मान लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पर सैड है तो राइमिंग वर्ड्स उसका हो जाएगा लैड। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें RK स्कूल से।